तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलास्टिक कोलेजन इन वन डायमेंशन। ठीक है ना। तो इसको पढ़ने से पहले हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि इलास्टिक कोलेजन किसको कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो तमाम चीज़ें लिखी हैं वो तमाम डेरिवेशन की फॉर्म में है। तो ये हमारे पास आ गया चार्ट। ठीक है ना। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम ये दोनों जो होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है ना, दोनों चेंज नहीं होंगे। और इनइलास्टिक कोलिजन भी एक नाम की चीज़ होती है। ठीक है ना। इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है और मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, मोमेंटम चेंज नहीं होता। ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी एग्जांपल्स। सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन की मैं बात करता हूँ। देखिए, इलास्टिक कोलिजन क्या चीज़ है। इलास्टिक कोलिजन बेसिकली दो बॉडीज़ का टकराना और टकराकर अपनी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को सेम रखना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्नोकर की आपको मिसाल दूं तो स्नोकर में दोनों बॉडीज़ जो होती हैं वो हार्ड होती हैं। ठीक है ना। तो वहाँ स्नोकर में आप अगर स्नोकर आपने खेली होगी तो आपको यकीनन पता होगा कि उसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों सेम रहता है, इलास्टिक कोलिजन हो रही होती है वहाँ पर। अगर मैं बात करूँ इनइलास्टिक कोलिजन की, तो इनइलास्टिक कोलिजन की बेहतरीन एग्जांपल है आपके कार की कोलिजन होना। यानी कि कभी भी आपका एक्सीडेंट होता है कार का, तो कार देखें उसकी शेप भी बिल्कुल बिगड़ जाती है। ठीक है ना। तो ये जो कार के बीच में ये जो कोलिजन होता है ये कहलाता है इनइलास्टिक कोलिजन। इसके अंदर मोमेंटम चेंज हो जाता है और काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है, मोमेंटम सेम रहता है। तो ये बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त एग्जाम्पल थी इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन के दरमियान, और इनके दरमियान आपको ये फ़र्क पता होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं बताता चलूँ इलास्टिक कोलिजन के हवाले से। देखें, इलास्टिक कोलिजन जो होता है वो दो हार्ड बॉडीज़ के दरमियान होता है। देखें, मैं बताता हूँ, ये दो बॉडीज़ हैं। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से मैं आपको चलें बता देता हूँ, ये इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। ये जो है बॉडी ये हार्ड है और ये सॉलिड है। ठीक है ना। ये एमसीक्यूज़ का ये भी फेवरेट पॉइंट है भैया। ये जो है वो हार्ड कंसीडर करेंगे इसको हम और सॉलिड लेंगे। तो ये एमसीक्यूज़ में बाकायदा पूछ लिया जाता है कि अब बताएं इलास्टिक कोलिजन जो होता है वो किन दो बॉडी के दरमियान होता है। तो वहाँ एमसीक्यूज़ में लिखा हुआ होता है हार्ड कॉमा डाल के सॉलिड। तो इस तरह आप इस पर टिक करेंगे कि हार्ड और सॉलिड के दरमियान इलास्टिक कोलिजन होता है। और इनइलास्टिक कोलिजन किसके दरमियान होता है, इनइलास्टिक कोलिजन जो होता है वो हार्ड और सॉफ्ट के दरमियान होता है। ठीक है ना। हार्ड और सॉफ्ट के दरमियान जो होता है वो इनइलास्टिक कोलिजन होता है, और इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, हार्ड और सॉलिड के दरमियान होता है। तो अब यहाँ देखें डेरिवेशन जो है उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लें समझने के लिए। बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले देखें दो बॉडीज़ हैं, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, ये इसकी वेलोसिटी u1 थी, u लिखा है u, और ये u2 थी। जब ये कोलाइड करेंगे, कोलिजन करेंगे, तो ये कोलिजन करके ये बिल्कुल इलास्टिकली दोनों डिवाइड होंगे। तो जब ये इलास्टिकली कोलिजन करने के बाद इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। आफ्टर कोलिजन में देखें v1 हो गया और v2 हो गया। ठीक है ना। इन दोनों की वेलोसिटी चेंज हो चुकी है बिल्कुल। यही एक फार्मूला आप देखें यहाँ पर m1 u1 m2 u1 u2 m1 v1। ठीक है। m क्या है, मास है इस बॉडी का। ठीक है ना। तो ये जो फार्मूला है ये न्यूमेरिकल में काफ़ी यूज़ होता है और इसका हर जगह तकरीबन यूज़ हो रहा होता है। तो सिंपली अगर आपको दो मास दिए हुए हों तो आप आसानी से जो है वो कोई भी वेलोसिटी, कोई भी मास मालूम कर सकते हैं। और स्पेशली जो है गन की ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में आज पूछी जाती हैं इसमें, कि कोई भी एक गन है वो शूट की गई है तो आप बताएं इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो वो मास वगैरह दिया हुआ होता है, तो इस फार्मूले से आप सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप पढ़ेंगे इसको इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन, तो आपको अब सिंपली जो इतना सारा कुछ लिखा है आप बुक रीडिंग 5 दफ़ा भी कर लें, अब जाके इसको आप समझ में आएगा, जो मैंने पहले ही समझा दिया आपको। ठीक है ना। अब आपको बेहतरीन समझ में आएगा ये। ठीक है ना। ये जितना भी कुछ लिखा है, केस स्टडी वगैरह, आगे मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो देखें, टाइम बहुत छोटा होता है इंटर के लेवल पे, और आपको स्मार्टली वर्क करना है, गधों की तरह। ये नहीं कि आप मतलब चाट जाएँ पूरी पूरी लाइनें कि बस समझ में नहीं आ रहा तो बस लगे हुए भाई ये क्या ये क्या ये क्या। नहीं, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क जो पेपर में आता है हमें वो पढ़ना और अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट बनाना है।